सनी पाजी की कैरियर बेताब से शुरू हुई थी। चॉकलेटी एक स्टार के रूप में या एक्टर के रूप में उनकी कैरियर शुरू हुई थी और 90s तक कमोवेश ऐसे ही पिक्चरों में काम किया, या अगर उनकी पिक्चर भी आई अगर यतीम को छोड़ दें तो जितनी भी पिक्चर एक्शन मूवी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उनकी सोलो ऐसी मूवी थी जो एक्शन के रूप में यादगार की जाए। लेकिन हर आदमी के या हर एक्टर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कई एक्टर हैं जिनके जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आता है कि उनका जो मूवी होता है, जिस तरह की मूवी करते हैं, जो चॉकलेटी अभिनेता या इस तरह के जो लव स्टोरी पिक्चरों में काम करते हैं, बाद में एक्शन एक्टर स्टार के रूप में जाने जाते हैं और वो पूरा उनका कैरियर को चेंज कर देता है, एक नए मोड़ पे ला देता है। मैं हूं रणदीप सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को साथ शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और जैसे कमेंट करते हैं वैसे ही करते रहें। मैं आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। अगर नहीं दे पाता तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ व्यस्त हो जाता हूं उसकी वजह से नहीं दे पाता हूं, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पीछे जाकर भी रिप्लाई करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक्टर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप सैफ अली खान को ले लीजिए। एक हसीना थी अगर नहीं आती तो सैफ अली खान नहीं होते। जो भी उनको रेस वगैरह मूवी आई जिसमें उनको एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली, वो सब एक हसीना थी का देन है। ऐसे ही हर स्टार है, चाहे वो ऋतिक रोशन ले लें या आप शाहरुख खान को ले लें या सलमान खान को ले लें। अगर सलमान खान का दबंग पिक्चर नहीं आती, वांटेड नहीं आती, तो सलमान खान एक्शन हीरो नहीं, वही बड़े घर के लड़के और पैसे वाले घर के लड़के और उनका प्यार चलता है, ऐसे ही मूवी चलती है। क्या आप जानते हैं कि सनी पाजी के जीवन में भी ऐसे बदलाव कैसे आया? बात है 90s की, जब राजकुमार संतोषी घायल बनाने जा रहे हैं। उनके पास स्क्रिप्ट आया, तभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राजकुमार संतोषी जो गोविंद निहलानी के असिस्टेंट डायरेक्टर बोल सकते हैं या एसोसिएट डायरेक्टर बोल सकते हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया अल संजय से मूवी के साथ। उन्होंने जब एक स्क्रिप्ट लिखा घायल, जो उनके दिल के करीब था, तो आप जानते हैं कि किसको दिमाग में रखकर लिखा था उसने। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सन्नी पाजी राजकुमार संतोषी के लिए पहले चॉइस नहीं थे घायल और घातक के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सुन रहे हैं वो सही है। राजकुमार संतोषी जब घायल या घातक, उसके बाद 96 में घातक आई, तो जब स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने घायल का, तो सबसे पहले उन्होंने कमल हसन को, जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनको लेकर लिखा था। उनको अप्रोच भी किया, उनको काम के लिए मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन उस समय वो बहुत व्यस्त थे। जैसा कि जानते हैं कि वो भी एक दूसरे के लिए, जो चॉकलेटी एक्टर है उसके हिसाब से उन्होंने फिल्मों में काम किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक्शन पिक्चरों में भी काम करते थे। और उस समय कमल हसन के साथ राजकुमार संतोषी नहीं, सुभाष घई भी काम करना चाहते थे, लेकिन कमल हसन के पास टाइम नहीं होने की वजह से या उन्होंने मना कर दिया। तब राजकुमार संतोषी को, जो कि सनी देओल थे, उनको बताया गया कि आप सनी देओल के लेकर पिक्चर बनाइए। उनको एक प्रोड्यूसर की भी तलाश थी, जिसकी वजह से वो धर्म पाजी को अप्रोच किए, लोग ले गए, मिलाए। तभी धर्म पाजी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सेट पे जाकर मिले उनसे बातें किया। धर्म पाजी उस फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट पटकथा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे लड़के को लेकर बनाओगे तो मैं प्रोड्यूस करने को तैयार हूँ, और विजेता फिल्म के अंतर्गत। और ये तब जन्म हुआ सनी देओल के घायल के किरदार का। और उस समय सनी देओल की पिक्चर त्रिदेव भी आई थी, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, त्रिदेव सुपरहिट पिक्चर थी अपने टाइम पे। वर्दी भी आई थी, लेकिन वो जो एक सनी पाजी का जो अंदर का एक्टर, जो घायल का तरह का किरदार था, वो उभर के बाहर नहीं आया था। और ये देखे थे राजकुमार संतोषी, उसकी झलक उन्होंने त्रिदेव में, तब उनको सेकेंड अप्रोच वही लगा था। और उसके बाद
धर्मपाल जी के साथ उनका डिस्कशन हुआ, उसके बाद इस मूवी पे काम करना शुरू किए और उसके बाद आपके सामने है घायल, जो 90s में आई, अपने टाइम में ब्लॉकबस्टर हुई, जो दिल के साथ रिलीज हुई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल के साथ क्लैश था, उसके बावजूद भी घायल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ऐसा ही 96 में हुआ, क्योंकि घातक की कहानी भी वो कमल हसन को लेकर ही लिखे थे, लेकिन कमल हसन क्योंकि उनका मोह भंग हो चुका था बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा, जिसको जो भी बोल दे, क्योंकि उनकी पिक्चरें तो चली, लेकिन बाद में वो उनको जगह नहीं मिला जो वो चाहते थे कि सोलो एक्टर के रूप में उनको लोग काम दें वहाँ पे बॉलीवुड में, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से साउथ के लिए वो चले गए और उसके बाद उन्होंने इस पिक्चर में काम करने से मना कर दिया। तो उसके बाद चूँकि वो घायल में पहले से ही सनी पाजी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिए थे सफलता का, पूरे इंडिया में उनकी चर्चा होने लगी तो उस मूवी के बाद, और लोग सीक्वेंस जो होता है ना सीरीज, उस समय आदमी के दिमाग में आने लगा था कि नहीं घायल का एक सीरीज आना चाहिए। तो घातक की कहानी भी ऐसे ही हुआ और आपके सामने घायल और घातक दोनों हैं। तो जीवन में हर इंसान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो इंसान को उसके किरदार को उभार कर या एक अच्छे ऐसे जगह पे पहुंचा देता है जिसका कि हकदार होता है। गदर 1 रिलीज हुई थी, गदर, उसके बाद तो सनी 90 घातक के बाद सनी पाजी मतलब रूल किए बॉक्स ऑफिस पे, बोल सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी पिक्चरें सुपर हिट दिया, लेकिन उनकी कुछ अपनी गलतियां थी जिन्होंने वो रिलेशन की वजह से उन्होंने कई पिक्चरें की, जिसकी वजह से उनकी पिक्चरें कहीं ना कहीं कुछ पिक्चरें फ्लॉप हो गई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और 2001 के बाद उसके बाद आप आ जाइए 2023, जब गदर 2 रिलीज हुई और अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो कहने का मतलब है कि उनके लाइफ में भगवान ऊपर वाला मौका देता है हर को, और ये मौका सनी पाजी को दोबारा मिला है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब फूक फूक के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सनी पाजी रियल में स्टार थे, रियल में एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और उनसे इंडस्ट्री बहुत कुछ ले सकती है अभी एज ए एक्टर, कि इंडस्ट्री को भी याद किया जाए कि ऐसे ऐसे पिक्चरें इंडियन हिंदी सिनेमा में बना हो। और मुझे लग रहा है कि उनके भाई जो बॉबी देओल हैं, उनका भी जीवन जो एनिमल आने के बाद बदल जाएगा काफ़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।